अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा नोवोटेफ कैप्सूल का। इसके आज हम फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी नोवोटेफ, जिसको बना रहा है जी सामी फार्मा। सामी फार्मा एक अच्छा फार्मा है। कीमत की बात कर लें तो 250 रुपये में ही आपको 14 कैप्सूल के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है इसोमेप्राजोल। इसोमेप्राजोल का ताल्लुक होता है पीपीआई ग्रुप के साथ। पीपीआई से मुराद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करने या उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। ये 20 मिलीग्राम में है। इसके अलावा जो है 40 मिलीग्राम में भी आता है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको आसानी मिल जाता है। अब बात करते हैं कि किन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो पहले नंबर पर आ जाते हैं अल्सर्स, यानी अगर आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में किसी वजह से कोई ज़ख़म या अल्सर हो जाता है तो उस अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे से तेज़ाबियत की मिकदार जो है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली इसोफेगस जिसको हम बोलते हैं उसमें वापस आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह से फिर क्या अलामात आती हैं, फिर आपके सीने में जलन होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, हाजमा सुस्त पड़ जाता है, या ऐसा फ़ील हो रहा होता है जैसा जो कुछ भी आपने खाया है वो आपके गले में रुक सा गया है, स्टक सा होकर रह गया है, या बाजू का जो है ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं, आपको पेट जो है वो आपका भरा भरा फील करते हैं आप। तो इस तरह की कैफियत को ट्रीट करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि मैदे में तेज़ाबियत जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इरोसिव इसोफेजाइटिस। इसमें होता ये है कि जब गर्ड का मसला आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है, उसकी वजह से फिर आपकी खुराक की नाली में कोई ज़ख़म हो जाता है या बाज़ औक़ात वहाँ पे कोई सोजिश हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल NSAIDs अद्वियात के साथ भी करवाते हैं, यानी पेन किलर्स अद्वियात के साथ भी करवाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब ज़्यादा लंबे अरसे तक पेन किलर्स अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से आपके मैदे में कोई ज़ख़म या अल्सर हो सकता है, तो उससे बचाव के लिए या उसके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है इस तरह की कंडीशंस में। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको सर में दर्द हो सकती है, थकावट फील कर सकते हैं आप, चक्कर आ सकते हैं, आपको नींद के मसाइल देखने में मिल सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, या बाज़ औक़ात अगर आप इसे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई रैश वगैरह या एलर्जीज़ वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी कर सकता है, आपके जिस्म में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस मसले के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है, ये आपके डॉक्टर्स ने आपको बताना होता है। बाज़ का जो है इसका इस्तेमाल 20 मिलीग्राम कैप्सूल का दिन में 1 मरतबा भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और सुबह और शाम भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है कंडीशन के हिसाब से। एक कैप्सूल का खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी नोवोटेफ कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।